तालीम में आगे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में रिच कंट्री हम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते। हमारे मुस्लिम साइंसदान इतने ज़्यादा ज़हीन थे, ठीक है, उन्होंने बुक्स लिखी हैं। उन जाबर बिन हयान, अबू अली सीना, इतने साइंटिस्ट हैं, सही है। उन्होंने मेडिकल की बुनियाद डाली, सही है, उन्होंने मैथमेटिक्स की बुनियाद डाली, ठीक है, ठीक है, उन्होंने कदम रखा है मेडिकल की फील्ड में। सारा कुछ हमारे मुस्लिम साइंस में फंसा के रखा हुआ है, हमें इन्होंने महंगाई में फंसा के रखा हुआ है, हमें हम लोगों को गरीब मुल्क करार दे दिया है ताकि हम आगे ना बढ़ सके। दरअसल आगे ना बढ़ सके। हाँ जी, उन्होंने महंगाई, आटा महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई है, ये दाल चावल में हमें रखा हुआ है। जैसे बच्ची कह रही है कि हम लोग, क्योंकि तालीम से रिलेटेड ही आज का टॉपिक है ना, हम लोग साइंस को मानते नहीं है, सुपरस्टिशंस पे हम बिलीव करते हैं। आप ये मानती है कि हम साइंस को नहीं मानते? हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते, सब मानते हैं, लेकिन हमारे मुल्क को इतना पीछे कर दिया गया है कि हम इस बात पे आते ही नहीं हैं। हमें महंगाई में इतना उन्होंने डाल दिया है, ठीक है, हम बिल कितने दे रहे हैं। मेरा टॉपिक ये था कि भारत वो पहला कंट्री दुनिया का बनने वाला है जो चांद का चौथा मिशन लॉन्च कर रहा है, और 2 रॉकेट एक साथ लॉन्च करेंगे वो। हाँ जी, तो वही कह रही हूँ ना कि हमें इतना पीछे कर दिया कि हमें महंगाई में फंसा दिया है। हमसे आगे क्यों? हमारी रॉकेट की कैलकुलेशंस, हमारी आईटीज की चीज़ें सारी इंडिया के पास है। हमारे हमसे नहीं है उन्होंने? हमारे जितने भी साइंसदान थे, वो कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, सही है, पाकिस्तानी नहीं थे? वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था। नहीं, वो मुसलमान साइंटिस्ट थे ना, मुसलमान। उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और ये बात हुई थी कि जब ये क्या नाम है, सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए थे और ये पाकिस्तान और इंडिया का बीच में शुरू हुआ था, बट हुआ था, डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान की यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, एनआईटीज़ की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने और इंडिया ने ले ली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर हाथ में होता और ये बिलीव करते कि हम कुछ कर सकते हैं तो दे। हमारी रिसर्च कहाँ है बताएं? अभी भी हम लोग अंग्रेजी की इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं, आप बताएं। जी, हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट जी, अभी हमारी एमबीबीएस की जो बुक्स हैं, जैसे एनाटॉमी की बुक है, वो रोज एंड विल्सन की है, वो पाकिस्तान मुस्लिम साइंटिस्ट की नहीं है, वो ब्रिटिश की एक वुमेन है, सही है, उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी और हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। और हम लोग अपनी रिसर्च के मुताबिक अपनी बुक्स नहीं पब्लिश कर सकते क्योंकि वी डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म। हम रिसर्च वर्क पे यकीन ही नहीं रखते, है ही नहीं। जो पढ़ाई पढ़ी हैं वही पढ़ते हैं और उनको करते हैं। और जो साइंटिस्ट बेचारे रिसर्च कर करके थक जाते हैं, वो हमारी किताबों में ऐड ही नहीं होता, क्योंकि वो बरसों पुरानी किताबें हम पढ़े हैं। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। मेडिकल स्टूडेंट और लैब्स वगैरह का क्या हाल है? क्या प्रॉपर फैसिलिटीज है? बेसिकली मैं फातिमा जना मेडिकल कॉलेज से हूँ, सही है। हमारी फैसिलिटीज़ इतनी हद तक है कि हम लोग जहाँ तक हमारा सिलेबस है ना, हम वहाँ तक परफॉर्म कर देते हैं, सही है। हम एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। क्रिएटिविटी तो गई बहुत, हाँ, वही कि कितने बच्चे टैलेंटेड होते हैं जो आते हैं, ठीक है, दे बिलीव इन बायोकेम, दे बिलीव इन बायोलॉजी, और ये करते भी हैं प्रैक्टिकल वर्क, लेकिन लैब्स में अथॉरिटीज़ इतनी नहीं है कि हम लोग किसी चीज़ को बगैर परमिशन के हाथ नहीं लगा सकते। हमारे पास पूरे स्केलेटन से नहीं है एनाटॉमी करने के लिए। इतना बुरा हाल है पाकिस्तान की मेडिकल एजुकेशन का। तो फिर कैसे साइंस टेक्नोलॉजी में कैसे चांद पर पहुंचेंगे? जी, बिल्कुल नहीं जा सकते अगर इनकी सोच नहीं बड़ी हो सकती ना। बस दूर से देख सकते हैं हम। बस वो देख सकते हैं। दूर से देख सकते आप समझती हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुंच गए? हैं, वो बहुत आगे पहुंच गए हैं क्योंकि उनकी हुकूमत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उनको ना करती है आगे और सपोर्ट करती है। और हमारी दे गिव चांसेस टू द यूथ फॉर देयर प्रैक्टिकल, फॉर द एक्सपेरिमेंट। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोग, ठीक है, एज अ मेडिकल, छोटे छोटे बच्चे का रुझान, जितना मैंने स्टडी किया, रिसर्च की है, रॉकेट्स कैसे बनाने हैं, सैटेलाइट्स कैसे बनाने हैं, क्रिएटिविटी। जी, इसी बात से कि मैं ज़्यादातर तो मतलब मेडिकल का ही जानती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई देख रहा है इसको तो प्लीज़ गुजारिश है कि लैब्स में चीज़ें पूरी रखें। हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं मुर्दों पे, यानी कि जिनके फैमिली वाले बॉडी डोनेट कर जाते हैं ना, हम लोग उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो कि हम लोग डिमी पे नहीं कर सकते, हम लोग ओरिजिनल पे ही करते हैं। हमारे पास बॉडीज़ नहीं है, हमारे पास लैब में चीज़ें नहीं हैं मेडिकल्स में, तो ये बहुत अजीब लगता है, पढ़ते हुए मज़ा नहीं आता वो जो आना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ, उनका जब चांद का मिशन गया था, यहाँ पे बोला गया प्रूफ दो, हमें यकीन नहीं है। हाँ, ये मतलब व्हाट वाज दिस बिहेवियर? क्या मतलब? अनसाइंटिफिक सोसाइटी। जी, बिल्कुल यही बात है। आप अथॉरिटीज़ को चाहिए ना कि आप लोग चले खुद तो करना नहीं, किसी के किए हुए तो बिलीव करें। अब इतना हमने एजुकेशन को बनाया हुआ है जी, हम कितना कहते हैं कि यार बाहर की एजुकेशन अच्छी है, बाहर चले जाते हैं। अभी ये बीएसएन करना है तो बाहर का प्लान है कि बाहर जाना है। किसी के मैंने मुँह से आज तक यही नहीं सुना कि आप एमबीबीएस करोगे तो पाकिस्तान में आपको, वो कहते हैं पाकिस्तान में जॉब ही नहीं है, आप यहाँ पे नहीं है जॉब, कुछ भी नहीं है, नहीं है जॉब इधर। इसमें झूठ क्या है? बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। हाँ, ये तो मैं खुद कह रही हूँ कि मैंडेट के हिसाब से नहीं आएगी तो जॉब कहाँ से मिलेगी? हमारा लीडर अब उधर अंदर है तो हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमारा स्पेस का इदारा उनसे पहले बना था। लेकिन ये कितना पीछे रह गया है।
आपको नाम पता है? नहीं, मुझे नहीं याद। देखिए हमारी यूथ को मतलब हमारे सिलेबस में ऐसी कोई चीज पढ़ाई नहीं जाती। आईटी की जितनी बुक्स हैं, यानी कि जो क्या नाम है, जितनी भी आईपैक्स की बुक्स हैं जहाँ पे हमें रॉकेट लॉन्च का, रॉकेट सिस्टम एंड एजुकेशन कैलकुलेशन सिखाई जाती है, अब यकीन करें उन बुक्स में ये भी नहीं लिखा होगा कि किस साइंटिस्ट ने ये बुक में ये रॉकेट के साइंस के बारे में कब लिखा था, और ये कुछ भी नहीं है उसमें। और उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि ठीक है फलाना इस मुल्क का साइंटिस्ट था, उसने ये किया, मैथ, वेलोसिटी एंड एवरीथिंग दे डिस्कवर्ड। हमने कुछ भी नहीं किया, ये साफ लिखा हुआ होता है वहाँ पे। हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हमें फख्र महसूस नहीं हो रहा होता, वी कांट बी प्राउड बिकॉज लिखा ही नहीं होता बुक्स पे। तो इस हवाले से ही इतने रॉकेट सैटेलाइट्स अभी तक मेड इन पाकिस्तान के लॉन्च हुए हैं। एक भी नहीं हुआ, कहाँ से होगा? यूथ को बताया ही नहीं है, हमारी बुक्स में लिखा ही नहीं है कि हमने कब लॉन्च किया, कब बनाया। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बताया हुआ है कि ठीक है दे आर द एटॉमिक किंग, वो भी स्लो, कहाँ है वो? उनके साथ क्या किया? उनको स्लो पॉइजन दिया गया एंड द डाइट। अरफा करीम के साथ क्या हुआ? उसको भी यही सब कुछ, उसको भी डन कर दिया कि बस जाओ आप। हमारे साथ ही नहीं है। जितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं वो विद द हेल्प ऑफ चाइना के, मेड इन चाइना के हैं, वो हमारे अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी मेड इन इंडिया की है। जी, अब आप रॉकेट सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो हमारे पाकिस्तान की आर्मी की बात कर ली जाए कि हमारे पाकिस्तान की आर्मी में जो जितने भी जहाज़ हैं, एयरफोर्स के जहाज़ हैं, वहाँ पे ये भी लिखा नहीं होगा दे मेड इन पाकिस्तान, में सब पे लिखा दे मेड इन चाइना, दे मेड इन जापान, दे मेड इन दिस एंड दे मेड इन दिस। तो मतलब अमेरिका मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान, तो हमारे जितने मेड इन चाइना। तो जितने भी हमारे 3-4 जो हमारे जहाज़ पाकिस्तान के हैं, जो जंगी जहाज़ बनाए गए थे, सिर्फ हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने ये बनाया, ये नहीं बताया गया कि साइंटिस्ट ने कब बनाया, क्या तकलीफ थी, दे आइडियोलॉजी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आप किसी से पूछने भी ये बता ही सकेगा आपको कि यार ये कब लॉन्च हुआ था, कब बनाया गया था, बुक्स में है ही नहीं। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, किसी से उसकी फील्ड से रिलेटेड एक दो सवाल करो वो वहीं पर फेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पाकिस्तान में नहीं सिखाया जाता, बुक्स में दिया ही नहीं जाता, बल्कि इस चीज़ को फ़ख्र से दिखाना चाहिए कि यार इस साइंटिस्ट ने बनाया है। थैंक यू सो मच।